वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास है। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 400 से 800 नैनोमीटर होता है और ऑप्शन सही होगा सेकंड। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 है। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल में प्रकाश की चाल बताइए। n = वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। n = वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और माध्यम में प्रकाश की चाल v निकालना है और n की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो 4/3 = 3 × 10⁸ तो क्रॉस गुणा कर दीजिएगा, तो 4v = 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा, तो 9 × 10⁸। तो v = यहाँ पर 9 × 10⁸ अपान क्या कर देंगे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। एक अश्वशक्ति का मान वाट में बताइए। तो एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए यहाँ पर कांच का प्रयोग किया जाता है और ये प्लास्टिक का भी उपयोग होता है। तो इसमें से ये आपका 4th नंबर भी सही है, यानी सेकंड नंबर ये सही है और ये 4th नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश का परिमाण बताइए। ये देखिए, Q = I × T। I का मान है 0.5 और टाइम दिया है 10 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 60 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर ये 10 हटाएंगे, यहाँ पर 0 हट जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, तो ये होगा 60 कूलम। आंसर होगा 60 कूलम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त नंबर फर्स्ट होती है, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। प्रकाश जो है सघन माध्यम से क्या हो, ये माध्यम कौन सा हो, सघन हो, और ये माध्यम जिसमें से प्रकाश आ रहा हो ये है, ये सघन माध्यम होगा और ये होगा विरल माध्यम में। दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है, निकटदर्श दोष किसे कहते हैं। निकटदर्श दोष में नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे है निकटदर्श दोष कहते हैं।
और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। अगला क्वेश्चन है 4 ओम, 8 ओम और 12 और 24 ओम के प्रतिरोध को कैसे संयोजित किया जाए कि इसमें अधिकतम प्रतिरोध हो और न्यूनतम प्रतिरोध हो। तो देखिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए यहाँ पर इन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R1 का मान आपका 4 है, ये R2 8 है, ये R3 12 है, ये 24 है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8 और 4 मिल के 12 हो गया, 12 24 हो गया, 24 28 हो गया, 48 हो गया। तो ये यानी कि जब पूरा जोड़ेंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी 48 ओम, यानी कि 48 ओम। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम लेंगे तो ये आपका 24 एलसीएम चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6 और ये होगा 3, ये होगा 2 प्लस 1, ये 6 और 3 मिलके 9 हो जाएगा, 9 2 हो जाएगा 11, 11 और 1 मिलके हो जाएगा 12। तो 12/24 डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। तो R की जो वैल्यू होगी R बर इक्वल ये हो जाएगा 2 ओम, है कि संयुक्त प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध हो जाएगा 48 और न्यूनतम प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है और वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो F इज इक्वल टू होता है R/2 और R का मान यहाँ पर है 20, तो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सही होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण होगा वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर, सघन माध्यम की सतह के समांतर, तो आपतित किरण के लिए सघन माध्यम का अपवर्तन कोण होगा। तो सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होगा क्रांतिक कोण के बराबर। अगला क्वेश्चन है यदि R प्रतिरोध ओम के दो प्रतिरोधों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा R प्रतिरोधों को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनका परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो R प्रतिरोधों को दो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका फार्मूला हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/, यहाँ R डैश लिख लीजिएगा तो ये R हो जाएगा, ये 1/R हो जाएगा। तो R डैश का जब मान निकालेंगे तो R/2 हो जाएगा। यानी दो ये प्रतिरोध जुड़े हैं R ओम के समांतर क्रम में, फिर एक जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का मान R/2 हो गया और इसका मान तो R है। तो जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R। तो ये टोटल हो जाएगा R डबल डैश, यहाँ लिख लीजिएगा R प्लस R/2। तो ये हो जाएगा R डबल डैश इज इक्वल टू 3R/2 और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम के बराबर होता है। अगला है यदि वायु के सापेक्ष जल
एवं शीशे के अपवर्तनांक दिए, यानी जल का अपवर्तनांक ये दिया हुआ, कांच का अपवर्तनांक ये दिया हुआ है। तो शीशे के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो GNW निकालना है। तो GNW बराबर होगा ANG अपान ANW। ANG का मान है 3/2, ये निकालना है शीशे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW, तो हो जाएगा ANW बटे ANG। ANW का मान है 4/3 और ये हो जाएगा 3, ANG का मान 3/2। तो इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 8/9। अगला क्वेश्चन है 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध बताइए। तो P = V²/R, तो R = V²/P। V की वैल्यू कितनी जाएगी 220 और फिर 220/P। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो 100 का एक जीरो, ये वाला एक जीरो, इधर से एक जीरो कट गया, तो बचेगा R = 22 × 22 और इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 484 ओम। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा ज्ञात के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बताता है यदि किसी चुम्बकीय क्षेत्र में चालक की गति अंगूठे की दिशा में हो और उस स्थान पर चुम्बकीय क्षेत्र का जो मान है वो तर्जनी उंगली की तरफ हो, तो उसमें बहने वाली धारा यानी प्रेरित धारा की दिशा बीच वाली यानी मध्यमा उंगली की तरफ होगी। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के जो है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट टंगस्टन का होता है। बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल तथा फ्लक्स के संकेत हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होता है। तो फाई बराबर B × A। अगला क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो अपवर्तनांक बताइए। तो N = 1/sin और N = 1/sin45 और sin 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो N = हो जाएगा √2। अगला है बिंदुओं A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो देखिए यहाँ पर ये 1 ओम और वो 1 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये 1 ओम और 1 ओम ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा और इधर का भी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R = 1/2 + 1/2 मिलके हो जाएगा 2/2, कैंसिल हो जाएगा, तो R का मान आएगा 1 ओम और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। दूरदृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट
दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब यानी कि क्यों दिखाई देता है, यानी लाल क्यों दिखाई देता है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी हमसे ज़्यादा होने की वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वही हमारे आँख तक पहुँचता है और हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि तारे टिमटिमाते हैं। तारों की दूरी हमसे ज़्यादा दूरी अधिक होने के कारण अपवर्तन की घटना की वजह से वो हमारी आँख तक प्रकाश उनका पहुंचता है, कभी कभी नहीं पहुंचता है, क्योंकि तारे और हमारे बीच में जो दूरी अधिक होने के कारण बीच का जो माध्यम है उसमें लगातार परिवर्तन होने के कारण वो हमारे आँख तक प्रकाश कभी पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है। इसलिए वो हमको कभी जलते नज़र आते हैं और कभी बंद हो जाते हैं। लेकिन ग्रहों में ऐसा क्यों इसलिए नहीं होता है, क्योंकि उनकी दूरी हमसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूरी इसमें कम होती है, इसलिए हमको जो है ऐसा नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो फोकस दूरी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी है। तो अभी क्वेश्चन लिखा था, यदि उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के डबल यानी 2f दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है। तो इसको हल करना है। यहाँ पर ये f इजिक्वल टू कितना लिख देंगे, f इजिक्वल टू लिख देंगे 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख दी है, तो u इजिक्वल टू माइनस का 30 लिख देंगे। फार्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर 1/v लिखेंगे, u की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर और इक्वल ये हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। ट्रांसफर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। जब इसको हल करेंगे तो हमारा 30 आंसर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। I इज इक्वल टू 5 और R का मान है 50 × 10⁻⁻²। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो सीधे लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B बराबर μ0/2π I/R। तो μ0/2π का मान लिखेंगे 2 × 10⁻⁻7 और I का मान लिखेंगे 5 और R की जगह पे 50 × 10⁻⁻²। ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना, ये 10 हो जाएगा। अब 10 यहाँ पर 10⁻⁻² है, एक पावर यहाँ से हटा देंगे तो ये 10⁻⁻1 बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर ये प्लस की हो जाएगी। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 और इंटू 10, नीचे से ऊपर आएगा, पावर का साइन बदलेगा, तो आंसर मिल जाएगा 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वैद्युत सामर्थ्य
किसी वर्गीकृत परिपथ में प्रति सेकंड होने वाली ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, यानी P बराबर होता है W/T। अब यहाँ पर लिखना विद्युत सामर्थ्य जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो फार्मूला बनता है P बराबर V × I, और V बराबर क्या लिखेंगे, I की जगह पे प्रतिरोध में रिलेशन दिखाना है तो I = होता है V/R। मान डाल दीजिएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा P = V × V/R, इसको लिख देंगे V²/R, और ये पता चल जाएगा P समानुपाती 1/R। अगला क्वेश्चन है, ये संलग्न परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो देखिए ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें ये 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में अभी लगाया था अभी, तो 1/2 बराबर 1/2 R 1/R बराबर 1/2 + 1/2। इसको देखिए हल करेंगे तो ये होगा 1/R = 2/2, कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों प्रतिरोधों का जो मान है वो 1 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये 3 ओम, ये 1 ओम और ये वाला 1 ओम मिल करके देखिए ये तीनों श्रेणी क्रम में अब लग जाएंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला बनता है R = R1 + R2 + R3। तो R1 का मान लिख देंगे 3, और R2 का मान 1, और R3 का भी मान 1। तो 3 और 1 मिल के आ जाएगा 5। तो प्रतिरोध टोटल मिल जाएगा 5 ओम, और तो AB के बीच में प्रतिरोध निकल गया 5 ओम। तो एक आंसर आपको मिल गया 5 ओम। फिर है परिपथ में धारा बताइए। तो ये हाँ वोल्टेज 6 दिया हुआ है, I = V/R। V की जगह पे 6 लिखिएगा और R का मान लिख लीजिएगा 5, कैंसिल करिएगा तो ये 1.2 एम्पियर। फिर कह रहे हैं कि 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर बता। तो 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है तो V = I × R। V की निकालना है, I की जगह पे 1.2 लिख दिया है और R का मान 3 लिखा है, मल्टीप्लाई किया तो 3.6 वोल्ट ये विभवांतर पता चल गया है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बताइए। F = R/2, R हो जाएगा 2F, और F का मान है यहाँ पर 10, तो आंसर मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ पर ANG की वैल्यू दे रखी है 3/2, और GNA पूछा है, तो GNA बराबर होगा 1/ANG, मान डालेंगे तो हो जाएगा 1/3, और अपान चला जाएगा ऊपर तो 2/3 होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह होती है जो स्वस्थ नेत्र के निकट वस्तु रखी है और स्पष्ट दिखाई दे। तो एक मानक मान लिया गया है कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हो और स्पष्ट दिखाई दे तो आँख में कोई दोष नहीं होता है। अवतल दर्पण के कोई उपयोग बताना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, ये मोटरसाइकिल की जो है हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और शेविंग की दुकान में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और जो है यहाँ पर ये अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी परीक्षण में भी किया जाता है।
ENT जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु A से B की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो I = Q/T और Q के स्थान पे NE/T। नंबर ये इलेक्ट्रॉन है 10⁸ लिख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 और टाइम देख लेंगे 10⁻⁻4। तो ऊपर देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ ये है n के स्थान पे लिख दिया है 10⁸ और 1.6 × 10⁻⁻19 और 10 की पावर है ये 4 माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 हमने एक पास में लिख लिया है पहले, और ये आपका हो जाएगा 10⁸ और नीचे से ऊपर जाएगा ये 4, तो ये हो जाएगा 10⁻12। कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे घट जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका माइनस का 7 बचेगा। तो ये 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं A से B की तरफ, तो धारा हो जाएगी B से A की तरफ। तो आंसर हो जाएगा इसमें धारा होगी 1.6 × 10⁻⁻7 और जो दिशा धारा की होगी वो B से A की तरफ होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्रिज्म का कोण 60 अंश है, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान बताइए। और साइन 49 अंश = 0.75। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये यहाँ पर ये फार्मूला है n = sin A + Δm/2 sin A/2। n = sin A + Δm/2 sin A/2। मान डाल दीजिए, n की वैल्यू है 1.5, यहाँ पर साइन 60 + Δm/2 sin 60/2 यानी कि sin 30 हो जाएगा। और sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 नीचे मान डालेंगे तो 1.5 और ऊपर हो जाएगा, ऊपर का ऐसे लिख देंगे sin 60 + A/2 और यहाँ पर sin 1/2 का मान तो होगा 30 का मान 1/2, तो ये 1 और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब ये लिख जाएगा 2 sin A + Δm/2 = 1.5। देखिए ध्यान रखना ये वाला 2 इससे ना कट जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे sin A + Δm/2 = 1.5/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर लिखेंगे sin A + Δm/2 = अब यहाँ पर ये माना है इक्वल 0.75। अब 0.75 का मान साइन 49 अंश के बराबर है, तो साइन 49 ये हो गया है। अब दोनों तरफ से साइन और साइन ये हट जाएगा, ये बनेगा A + Δm/2 = ये होगा 49 अंश। अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो A का मान पहले से आपने 60 लिख रखा है, तो 60 +
a/2 गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। इधर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर से, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 98 माइनस 60 और ये 38 आंसर मिल जाएगा। यानी आपका जो विचलन होगा डेल्टा m वो 38 अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 ओम, 8 ओम और 12 और 24, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले इसी वीडियो में हमने बताया है। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सकें तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए इनको क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका प्रतिरोध हो जाएगा, ये 4 और 8 मिलकर 12 होगा, 12 मिलकर 24 हो जाएगा, 24 मिलकर के 48 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 48 ओम। और जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इनका एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम आएगा, जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा केवल 2 ओम। इसी वीडियो में सवाल बताया है हमने। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विद्युत परिपथ में शेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ये देखिए दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, और तो इन जो बराबर मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ते हैं, तो ये 2 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा मान, और 3 जोड़ेंगे तो अपान 3 करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो अपान 4 करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3 ओम। तो और R का मान आपको पता करना है, E का मान दिया हुआ है और I का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है I इज इक्वल टू E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I का मान है 0.5, E का मान है 2, कैपिटल R का मान है 3 और स्मॉल r पता नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2, 0.5 के स्थान पे ये हो जाएगा आपका 2 और ये होगा 3 प्लस r। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 प्लस r इज इक्वल टू 4। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 और r का मान हो जाएगा 1 ओम, यानी आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक तार के सिरों के बीच में विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, धारा का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिया हुआ है V इज इक्वल टू 1.5, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड और W दिया हुआ है 20 जूल। धारा का मान निकालना है। फार्मूला होता है W इज इक्वल टू VIT। W की जगह पे आप 15 लिखिएगा, V की जगह पे 1.5 लिखिएगा। I आपको मालूम नहीं है, I के स्थान पे I लिखना है और टाइम लिखेंगे 20 सेकेंड। पॉइंट देखिए हटाई गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इससे कट गया है तो 15 से 15 भी कट गया, तो यहाँ पर बचा 1 इज इक्वल टू 2I। तो I इज इक्वल टू 1/2 लिख दीजिएगा या 0.5 ये एम्पियर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q मीन्स आवेश पर, V मीन्स उसके वेग पर, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर और थीटा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके बीच का वेग की दिशा के बीच का कोण है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए।
तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये बताता है यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार गति करता है कि उस आवेशित कण की वजह से जो प्रवाहित धारा का मान है वो बीच वाली उंगली की तरफ हो और उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तर्जनी उंगली की तरफ है, तो उस चालक तार पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। फिर है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश 2 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1.0 इंटू 10⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, उस पर बल बताइए। तो फार्मूला अभी लिखा था F = QVB साइन थीटा। लंबवत गति कर रहा साइन थीटा, साइन 90 लिख देंगे, साइन 90 का मान 1 होता है तो ये हट जाएगा। तो ये होगा F = 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और 2 इंटू 10⁵ और इंटू 1.0 इंटू 10⁴। इसको हल करना है तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3.6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। पावर चेक कर लीजिएगा, 4 और 9 मिलकर के 4 और 5 मिलकर 9 हो जाएगा और 9 इसमें से हट जाएगा तो 10⁻⁻10 न्यूटन का बल लगेगा। तो आंसर सही हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम बताइए। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या हैं। तो जब किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहती है। इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम बताना है। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। किसी परिपथ में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसका मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E = -n ΔΦ/ΔT। दूसरा नियम में बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। फिर कह रहे हैं प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। इसके विषय में हम पहले आपको इसी वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता बताइए। तो अवतल लेंस की क्षमता निकालनी, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो P = 100/F और F का मान -50 डिवाइड करेंगे तो 100/-50 हो जाएगा, काटेंगे तो -2 हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड, नहीं सॉरी, ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट 2 -2 डायोप्टर। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका लास्ट फोर्थ। फिर है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सही होगा सेकंड। हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसे दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ बल्ब का प्रतिरोध बताइए। तो R = हो जाएगा ये V²/P और V² की जगह पे 220 फिर 220/100 करेंगे। ये 100 का 10 और ये 10 से कट जाएगा तो ये होगा 484 ओम। अगला है
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। स्पर्श दर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f। 1 + d की वैल्यू आप लिखेंगे, स्पर्श दर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और ये 5 फोकस दूरी हो जाएगी, 5 से कैंसिल करें तो 5 हो जाएगा, 5 और 1 मिलकर 6 और आवर्धन क्षमता हो जाएगी m का मान 6। तो इस तरह से ये आज का सेशन रहा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।